अगर किसी हिंदू लड़की को पैसे दे के बोले कि आप मस्जिद में आके नमाज पढ़ें, क्या वो जाएगी नमाज पढ़ने के लिए? नहीं सर, वो कभी भी नहीं जाएगी नमाज पढ़ने, क्योंकि वो तो हिंदू है। वो तो कहेगी मैं क्यों अपना मजहब तब्दील करूं। उसको जितने मर्जी पैसे हाँ जी, वो अपना मजहब चेंज नहीं करेगी। और हमारे मुसलमान को भी कि पैसे के खातिर अपना मजहब चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आपके सामने ऐसा हो तो फिर क्या करेंगे? मैं ये कत्ल जो अपने सर पे ले लूँगा, मेरे सामने ये करेंगे। कितनी मारेंगे आप औरतें? जितनी भी होंगी मारेंगे। बेशक वो मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम है, हिंदू धर्म अपना रही है। नज़रिया तो ये नहीं है हमारा, मतलब मज़हब ये हम सब नहीं मानते, बुत और ये सारी पूजा वगैरह। तो जो आप मानते हो, जो आपके अकायद हैं, आपको उन पे डटे रहना ये चाहिए। हो सकता है कि उनको गन पॉइंट पे ऐसा करा रहे हो, वो ऐसा भी हो सकता है। हिंदू है ना वो, उनका कोई दीन मान थोड़ी है कि वो कैमरे में बंदा जो देख लेगा वो सच लगेगा इनको। पाकिस्तानी कबूतर भी चला जाए ना तो वो कहते हैं जी ये जासूस है, ये कर देगा, वो कर देगा, वो पूरी इंक्वायरी करे। सामने मेरे एक मंदिर है जी, यहाँ पे भी हिंदू लोग आते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं आके। आपको कभी जाके पूजा पाठ करनी पड़े तो आप जाएंगी? यहाँ नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। अस्तगफुरुल्लाह, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। कि अगर किसी हिंदू लड़की या किसी हिंदू शख्स को या बूढ़े को, बच्चे को कहा जाए कि आप मस्जिद में आके नमाज पढ़ो, तो चंद पैसों के लिए वो आएंगे नमाज पढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं आएंगे। वो तो अपने मज़हब के लिए पक्के हैं, वो भूख से भी मर जाएं वो ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस है जो है मुसलमान होके जो है ना इतने लालच में आके चोरियां भी करता है, अपना मज़हब की जो है चंद डॉलर की खातर मंदिर भी जाता है, अपना मज़हब का तमाशा भी बनाता है। लेकिन अल्लाह के यहाँ इसका कोई जो है माफ़ी नहीं। फ़ायदा क्या है ऐसे मतलब जो है बदनाम करने का या हिजाब वाली औरतों का जो है वीडियो बनाना और वीडियो वायरल करना? फ़ायदा ये है इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मुस्लिम है तो फिर तो वो शर्म वाली बात है। जो मुस्लिम है तो फिर उसका सर कलम करना चाहिए ना। जो मुस्लिम ये काम कर रहे हैं, अपना मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, उनका तो सलम जो सर जो है ना सर से जुदा करना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राना नासिर। तमाम पाकिस्तान और यूरोप से देखने वाले सब भाइयों को राना नासिर की जानिब से प्यार भरा सलाम हो, कबूल कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, आज एक वीडियो निकल के सामने आ रही है कि हमारी बहनें जो हैं बापर्दा हिजाब ले करके जो है एक मंदिर में जाके चंद डॉलर के लिए वहाँ पे जाके पूजा कर रही है। और उनसे सवाल हुआ और कह रही है कि भाई कोई हर्ज नहीं है, मंदिर जाना कोई हर्ज नहीं है। तो आज इस मुद्दे पे थोड़ी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा होगा कि खबर निकल के सामने आ रही है, बाहिजाब लड़कियाँ मंदिर में जाके पूजा पाठ कर रही हैं और कह रही हैं कि कोई हर्ज नहीं है चंद डॉलर के लिए। देखें ये तो बिल्कुल ही एक सही गलत बात है कि आप मतलब मुसलमान हैं और आप ये शो कर रही हैं कि मुसलमान जो हैं वो ये सब कुछ करते हैं। एक आप जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करके कोई काम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी वही करती है, जबकि हमारा नज़रिया तो ये नहीं है। हमारा मतलब मज़हब ये हम सब नहीं मानते, बुत और ये सारी पूजा वगैरह। तो जो आप मानते हो, जो आपके अकायद हैं, आपको उन पे डटे रहना चाहिए। इसी तरह यही बात है कि जो भी मुसलमान एक्ट करते हैं वो अगर झूठ बोलेंगे, जैसा आपको दिखाएंगे, लोग यही समझेंगे कि हम ऐसे ही हैं। हमारे दीन की तरफ तो फिर कोई भी नहीं आएगा। आप दीन को आसान दिखाएं, दीन जैसा है वैसे दिखाएं ताकि लोग उसकी तरफ आएँ। जैसा कि आप जानती हैं, हम लोग जो हैं बाहिजाब बापर्दा जो ख़वातीन हैं या हमारे मुल्ला हज़रात हैं, आपको लगता है कि कम से कम इन्हें तो थोड़ा ग्रेज़ करना चाहिए, इन्हें तबलीग करनी चाहिए। जो भटका हुआ है उन्हें समझाएं। खुद ही ये जो है मंदिर जाके उनकी पूजा पाठ क्या उसे कहते हैं वो करना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, जो भी क्या नाम है मौलवी वगैरह होते हैं उन्हें लोग सुनते हैं, उन्हें इस मुतल्लिक बोलना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे अब पर्दे का हिसाब है, कुछ ख़वातीन मुसलमान औरतें करती हैं, कुछ नहीं करती। अब जो ज़बरदस्ती जिनके ऊपर मुसल्लत किया जाता है, ज़बरदस्ती करने से बजाय जो उनके पेरेंट्स करते हैं या जो मौलवी फतवा लगा देते हैं, इस्लाम में बिल्कुल है करना चाहिए, लेकिन जबरन नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं आप जी। कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो बाहिजाब नहीं होती लेकिन वो बहुत अच्छे किरदार की होती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो जिनको आप हिजाब मुसल्लत कर देते हैं और फिर वो उस फ्रस्ट्रेशन में क्या नाम है गलत कामों की तरफ निकल जाती हैं। तो जो भी करें अपने बच्चों की मर्ज़ी से करें और सिर्फ समझाएँ, मुसल्लत ना करवाएँ किसी पे कुछ भी चीज़। क्या पैगाम देना चाहेंगे ये जो इंडियन लड़कियां हैं और ये जो फैमिली है, ये जो पूरा जो है परिवार और मुल्ला हज़रात जाके वहाँ पे पूजा पाठ भी कर रहे हैं, क्या इमेज जाएगा हमारा, हम क्या जवाब दे पाएंगे? हिंदू तो पहले ही जो है वो कहते हैं कि भाई मुस्लिम जो हैं उन्हें हम जैसे मर्जी ढाल लेते हैं।
नहीं, ऐसा तो मतलब नहीं करना चाहिए बिल्कुल। जो हमारा अल्लाह और रसूल की मतलब जो हमारे हिदायत हैं और जो हमारे उनके इंस्ट्रक्शंस वगैरह हमें उन्हें ही फॉलो करना चाहिए। तो जिस तरह इस्लाम है उसे वैसे ही रहने दें, दीन में कुछ भी शामिल ना करें। दीन में कुछ भी ऐड करेंगे वो बिद्दत होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप गुनाह कमाएंगे। तो ये इन सारे कामों से बाज ही नहीं तो बेहतर है। आखिर में हमने देखा होगा, जो है आखिरी क्वेश्चन करूंगा, जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे दरबार शरीफ पर भी इसी तरह ही हो रहा है। लड़कियाँ जा रही हैं, शिरक कर रही हैं, बुत परस्ती कर रही हैं, जाके कब्रों को, ढेरियों को जाके माथा लगा रही हैं, उन्हें जो है मनते मुरादें मांग रही हैं। तो क्या हम में और उनमें कोई फ़र्क रह गया? जो ये दरबार पे जाना और ये एक्सपेक्ट करना कि हम दरबार पे जाके धागे बांधेंगे या उनसे दुआएं करेंगे तो वो हमारे सारी दुआएं कबूल कर लेंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह आपकी दुआ घर में भी कबूल कर लेता है। अल्लाह के सिवा और कोई आसरा नहीं है और अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह के अलावा आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और आपकी मतलब जो जिनके पास जाके आप दुआ के लिए मांग रही है ना, वो भी अल्लाह से ही मांगते थे। तो अल्लाह के मुताज है। बिल्कुल, वो भी अल्लाह से ही मांगते रहते। जिनको बहुत ज़्यादा कोई नेक इंसान हो तो लोग उसकी पूजा में लग जाता है। काइंड ऑफ पूजा ही होती है कि आप उससे दुआएं मांगना शुरू हो जाओ। तो वो भी अल्लाह की इबादत करते थे, आप भी अल्लाह की इबादत करें, उनकी इबादत ना करें। वो भी इंसान ही थे आपकी तरह ही। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे। यो वेलकम। हमारी हिजाब किए हुए बहनें और इसमें चंद मुल्ला हज़रात भी हैं, क्या फ़र्क रह गया हम में और उनमें? अगर बात कीजिए, हम थोड़ी बात करते हैं सामने। वालेकुम अस्सलाम। इंडिया में पूजा पाठ चल रही है, डॉलर दे रहे हैं और उनका चल रहा है निज़ाम, जाके मंदिर में पूजा पाठ भी चल रही है, मुल्ला हज़रात भी बीच में जा रहे हैं। क्या उन्हें चंद डॉलर के लिए ज़ेब देते हैं इस तरह का काम? नहीं सर, ये तो बहुत गलत बात है, बिल्कुल भी जेब नहीं देती है, क्योंकि पूजा करना बहुत गुनाह है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उनको पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर तो वो कर रहे हैं उनको इस चीज़ से सुधर जाना चाहिए कि ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और जो है ये मज़हब के ख़िलाफ़ बात है पूजा करना। आपको अगर कोई दे करोड़ों रुपए तो आपको मंदिर जाना पड़े, पूजा करनी पड़े? बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ को फॉलो करूँगी कि मुझे पूजा करनी पड़े, क्योंकि हमारा मज़हब जो है दीन इस्लाम है और हमें इस्लाम के रूल्स को फॉलो करना है। अगर वो पाकिस्तान में किसी मंदिर में इस तरह पूजा कर रही होती है आपकी आंखों के सामने, तो आप क्या करती उन लड़कियों को? कि अपना मज़हब क्यों तब्दील कर रही हैं आप? मैं गुस्से से या मना, प्यार से? मैं गुस्से से मना करती। कैसे मना करती है गुस्से से? क्या रिएक्शन होता है? मैं यही कहती कि देखें, अल्लाह पाक ने आपको मुसलमान बनाया ना, तो आप मुसलमान होना ज़्यादा बेहतर है ना कि हिंदू होना बेहतर है। ये तो वो तो मुसलमान है, फिर भी वो पूजा कर रही है। मुसलमान है तो पूजा क्यों कर रही हैं? पैसों के लिए कर रही डॉलर हैं। के लिए। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और आपको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। क्या पैगाम देंगी जो पूजा करते हैं चंद डॉलर के लिए? चंद मुल्ला हज़रात भी जाते हैं मंदिर में जाके जो पूजा करते हैं, क्या अच्छी बात है? आप अगर किसी हिंदू लड़की को पैसे दे के बोले कि आप मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ें, क्या वो जाएगी नमाज़ पढ़ने के लिए? नहीं सर, वो कभी भी नहीं जाएगी नमाज़ पढ़ने, क्योंकि वो तो हिंदू है। वो तो कहेगी मैं क्यों अपना मज़हब तब्दील करूं। उसको जितने मर्जी पैसे हाँ जी, वो अपना मज़हब चेंज नहीं करेगी। और हमारे मुसलमान को भी कि पैसे के खातिर अपना मज़हब चेंज नहीं करना चाहिए। मतलब इसको चंद डॉलर लेके पूजा नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी कहते कोई अर्ज नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। नहीं तो फिर अल्लाह क्या हाँ बड़ी कड़ी सज़ा है, उस सज़ा से डरे कि क़यामत मैदान हशर में वो क्या जवाब दोगे अपने अल्लाह के सामने। अभी ये सामने मेरे एक मंदिर है जी, यहाँ पे भी हिंदू लोग आते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं आके। आपको कभी जाके पूजा पाठ करनी पड़े तो आप जाएंगी? यहाँ नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। अस्तग़फिरुल्लाह, मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। अस्तग़फिरुल्लाह क्यों कह रहे हैं? मैं अस्तग़फिरुल्लाह इसलिए कह रही हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें इतना अच्छा मुसलमान बनाया, तो हम मुसलमान होने पे फ़ख्र ना करें कि हमें जन्नत मिलेगी और हम अच्छे माल करें। वहाँ पे 8 से 10 लड़कियाँ हैं, मुल्ला भी काफ़ी हज़रात हैं, तो वो पागल है जो पूजा कर रहे हैं? पागल है वो, पागल ही कहूँगी मैं उनको। फिर डॉलर की लालच है? डॉलर की लालच है, लानत है ऐसे लोगों पे। डॉलरों में भी लानत है? डॉलरों पे भी लानत है, सीधी बात है, लानत ही है। है वो गरीब हो, उन्हें जूद हो डॉलरों। नहीं सर जी, ये नहीं है कि डॉलर के पीछे आप अपना मज़हब ही चेंज कर लो, ये कहाँ की बात है। चले मैं आपकी तरफ आता हूँ। गुलोज भाई क्या कहना चाहेंगे? आदि भाई, जैसे कि आप जानते हैं अभी एक खबर निकल के सामने आ रही थी, वीडियो को देख रहा था मैं, हिजाब किए लड़कियों ने जो है और मुल्ला हज़रात जो है पूजा पाठ कर रहे हैं चंद डॉलर के लिए।
जी राना साहब, बिल्कुल ये तो बात सुन के बड़ी अफसोस वाली बात है, लेकिन मैं उन ख़वातीन और उन मुल्लाओं को यही कहना चाहूँगा कि कुछ पैसों की खातर जो है अपना मज़हब चेंज ना करें, ना अपना मज़हब का जो है तमाशा बनाएं। बाहर लोगों को क्या मैसेज आप लोग दे रहे हो कि चंद डॉलर की खातर ऐसे डॉलरों को बंदा अपने पाँव की नोक पे रखें, जिस तरह आप जो है उन पैसों की खातर जो है अपना मज़हब का तमाशा बना रहे हैं। मतलब कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपको लगता है कि अगर किसी हिंदू लड़की या किसी हिंदू शख्स को या बूढ़े को, बच्चे को कहा जाए कि आप मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ो, तो चंद पैसों के लिए वो आएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए? बिल्कुल नहीं आएंगे। वो तो अपने मज़हब के लिए पक्के हैं, वो भूख से भी मर जाएं वो ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस है जो है मुसलमान होके जो है ना इतने लालच में आके चोरियां भी करता है, अपना मज़हब की जो है चंद डॉलर की खातर मंदिर भी जाता है, अपना मज़हब का तमाशा भी बनाता है। लेकिन अल्लाह के यहाँ इसका कोई जो है माफ़ी नहीं है, और अल्लाह फरमाता भी है हर चीज़ माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जो शिरक है वो मैंने कभी माफ़ नहीं करनी है। तो ये शिरक में आता है, लेकिन इससे ग्रेज करें और अल्लाह से जल्द माफ़ी मांगें। आज थोड़ी बात करना चाहेंगे, इंडिया में हिजाब पहन के जो है औरतें मंदिर में जाके पूजा कर रही हैं, $60 दिखा रहे हैं कि डॉलर के लिए पूजा कर रही हैं, और साथ में मुस्लिम जो है हमारे उलमा कराम, मुल्ला जो हज़रात है, मौलवी, वो भी जाके पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या उन्हें ज़ेब देते हैं? राना साहब, पहली बात तो ये है, इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान को जो है ना बदनाम करने पे फुल तुला हुआ है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं हिजाब डाल के, वो मुसलमानों का हिजाब डाल के मंदिर में औरतें जाके पूजा कर रही हैं। वो ऐसा भी हो सकता है वो हिंदू हो और मुसलमानी हिजाब डाल के मुसलमान को बदनाम करने के लिए। एक होगी मिर्ज़ा भाई, 2 होंगी, 3 होंगी, 8, 10, 12, 15। आपने देखा होगा वो क्या नाम है, हिंदू जो है ना साजिश बनाने पे ना बहुत एडवांस सोचता है। एडवांस ऐसे सोचता है, उनके कोई बॉर्डर पार कोई पाकिस्तानी कबूतर भी चला जाए ना तो वो कहते हैं जी ये जासूस है, ये कर देगा, वो कर देगा, वो पूरी इंक्वायरी करेंगे। तो फ़ायदा क्या है ऐसे मतलब जो है बदनाम करने का, या हिजाब वाली औरतों का जो है वीडियो बनाना और वीडियो वायरल करना? फ़ायदा ये है, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब हमारे हिंदू को बदनाम कर रहे हैं हिंदू धर्म कि ये जो मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम है, वो जैसे अब बिक जाते हैं डॉलरों के लिए, बिक जाते हैं। हमारे आपको पता है भी मुस्लिम जो है ना वो मुस्लिम धर्म में जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल नहीं है इन पे। ठीक है ना, कुछ दिखाया तो वो यही चीज़ वो दिखाना चाह रहे हैं जी, हम जो है हिजाब डाला है, इनको क्या हमने पूजा करने का कहा है तो हिजाब डाल के ये पूजा कर रहे हैं हम। फिर वो आप कह रहे हैं भी वो डॉलर भी दे रहे हैं साथ, तो उसका मतलब दे रहे हैं। हाँ, तो उसका मतलब क्या है, मुसलमान को बदनाम करने का सोच रहे हैं। मिर्ज़ा भाई, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अच्छा स्टोरियाँ बना रहे हैं क्राइम की, अगर ये ओरिजिनल में मुस्लिम है तो फिर ओरिजिन बहुत कम है, 100 से। अगर बीच में अगर मुस्लिम है, एक मिसाल दे रहा हूँ, चलिए आप कह रहे हैं सारी हिंदू लड़कियां हैं, अगर बीच में 2-4 अगर मुस्लिम है तो फिर क्या आप कहना चाहेंगे? मुस्लिम है तो फिर तो वो शर्म वाली बात है। जो मुस्लिम है तो फिर उसका सर कलम करना चाहिए ना। जो मुस्लिम ये काम कर रहे हैं, अपना मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, उनका तो जो है ना सर से जुदा करना चाहिए। मतलब ये जो मुस्लिम धर्म छोड़ करके चंद डॉलरों के लिए हिंदू धर्म इस्तेमाल कर रही हैं और वहाँ पे जाके पूजा पाठ कर रही हैं मुस्लिम औरतें, इनका सर जो है कलम कर देना चाहिए। सर कलम करना देना चाहिए। अगर आपके सामने ऐसा हो तो फिर क्या करेंगे? मैं ये कत्ल जो अपने सर पे ले लूँगा, मेरे सामने ये करेंगे। कितनी मारेंगे आप औरतें? जितनी भी होंगी मारेंगे। बेशक वो मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम है, हिंदू धर्म अपना रही है, तो वो आप देखा होगा हमारे जो वो क्या नाम है गाजी लमजीन शहीद साहब जो है राजपाट को, उन्होंने क्या किया था। तो यही कुछ हाल ही में आप ये भी देख लें, हमारे जो क्या नाम है सुलेमान तहसील साहब, सुलेमान तहसील, हाँ, उनको भी क्या हुआ था, मुमताज़ कादरी ने क्या किया? उन्होंने लगाया दीवार के साथ, जो करके पूजा कर रही है, वो सब हिंदू हैं, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं वो। और जो मुल्ला हज़रात हैं, जो मौलवी है, तो जिन्होंने दाढ़ी रखी, वो भी हिंदू हैं। वो भी हिंदू हैं। वो ये इनकी पक्की प्लानिंग है कि इनको बदनाम करें मुसलमानों को। मतलब ये बदनाम करने की साजिश है, ये जो वीडियो रिकॉर्ड की। हाँ, ये सिर्फ इसलिए कि चले ये हमारे ये लोग कहेंगे ये अपना मतलब छोड़ के हिंदू में दाखिल हो रहे हैं, ये हिंदू बन रहे हैं। ऐसे मुसलमान हिंदुओं से जाते हैं ना मुसलमान की तरफ, तो वो कहते हैं चल यार ये मुसलमान हो गया, हिंदू था पहले, तो वो हिंदू कह रहे हैं मुसलमान ऐसे कर रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं सारी साजिश है, कोई सच्चाई नहीं है। कोई सच्चाई नहीं है, हम नहीं मानते सच्चाई। ऐसा क्यों करते हैं लोग? इसमें ये है, वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की है, उसमें वीडियो में कोई उनकी वॉइस रिकॉर्ड है नहीं है, तो वही है ना, ये बस पूजा करते हुए दिखाया, हिजाब किया हुआ, बस वो दिखा रहे हैं ना, वॉइस तो रिकॉर्ड नहीं है।
ये बड़ी बात देखे ना, वॉइस रिकॉर्ड है, जब वॉइस में वो कह रही हैं मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, ये चीज़ उन्होंने बोली है, तो फिर कहते हैं भी मुस्लिम। हिजाब तो बता रहा है कि वो मुस्लिम है। हिजाब तो आपको पता है कहीं भी दुकान से मिल जाता है, वो दुकान से लेके वहाँ कहीं भी शॉप से लेके हिजाब कर लिया, तो वो करके अपना लिया है, तो वो मुसलमान को बदनाम करने की साजिश है ना। ये भी हो सकता है कि उनको गन पॉइंट पे ऐसा करा रहे हों, वो ऐसा भी हो सकता है, हिंदू है ना वो, उनका कोई दीन मान थोड़ी है कि वो कैमरे में बंदा जो देख लेगा वो सच लगेगा इनको। ऐसा भी हो हो सकता है कि पूरी जैसे कश्मीर के हालात चल रहे हैं, वहाँ कोई ब्लैकमेलिंग की हो, जो कर के उनको बताया हो। दुनिया पूरी देखती है, जो जिसने कैमरा देखना ना उसने वो सच मानना है, वो पता पीछे क्या हो रहा है कैमरे के पीछे, हमें क्या पता हो, क्या ख्याल है। कोई गन पॉइंट पे हो सकता है ऐसा करवाया जाए। मुसलमान को मुसलमान इतने नीचे हो गए हैं, हिंदू बनने जा रहे हैं, अब कैसी बात है।